जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स विज्ञान और मापन पहला चैप्टर। ठीक है, जल्दी हम लोग शुरू किए हुए हैं। एक दो वीडियो में ये खत्म ही हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है और ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये चीजें नहीं है। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं विश्व में प्रसिद्ध मात्रकों की पद्धति। जो यूनिट्स होता है दुनिया भर में क्या क्या प्रचलित है, फिर उसके बाद देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या चीज को एक्सेप्ट किया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए, विश्व में मात्रकों की कौन सी पद्धति प्रचलित है, तो सबसे पहली पद्धति फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफपीएस पद्धति भी कहा जाता है। देखिए, इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, यानी लंबाई हम लोग फुट में मापते हैं, 2 फुट 4 फुट 5 फुट ऐसे करके मापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में होता है कि 1 पाउंड 2 पाउंड 5 पाउंड 10 पाउंड ऐसे करके रहता है। तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय किसे मापेंगे हम लोग, सेकेंड में मापेंगे। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। देखिए, ये पद्धति थोड़ा प्रचलित है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कंपटीशन वगैरह में क्योंकि ये ब्रिटिश पद्धति इसको इसका नाम है और ये आपको कंपटीशन वगैरह में पूछता है कि कौन सी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, तो जवाब होगा आपको एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक है, ब्रिटिशर्स इसको लाए हुए थे, ब्रिटेन में यही पद्धति चला करता था। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, दूसरा पद्धति जो है हमारा ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी इसको सीजीएस बोलते हैं। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। देखिए, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकेंड ही रहेगा। इस बार इसमें चेंज क्या हुआ है, तो लंबाई इस बार हम लोग फुट में ना माप के सेंटीमीटर में माप रहे हैं, द्रव्यमान को पाउंड में ना माप के द्रव्यमान को क्या है ग्राम में माप रहे हैं और समय को जो है हम लोग सेकेंड में। तो हमारा चेंजिंग है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है मीटरी पद्धति। जैसे इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं वैसे इसका नाम क्या है, मीटरी पद्धति नाम है, उसको मीटरी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारा प्रचलित पद्धति है इसको बोलेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसको एमकेएस बोलते हैं। ठीक है, अब एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, यानी इसमें लंबाई हम लोग मापेंगे तो मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान जो है किलोग्राम में मापेंगे और समय जो है इसको हम लोग सेकेंड में ही मापेंगे। तो ये तीन पद्धति जो है आपका पूरी दुनिया में प्रचलित पद्धति था, विश्व में प्रसिद्ध, जब तक कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति नहीं आया था। जैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति आ गया वैसे इस पद्धति को छोड़ करके अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति अपनाया गया। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या है, ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा समझिए कि ये यूनिट्स है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसको एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया में चीजों को क्या है एक्सेप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर के इस पद्धति के हिसाब से अगर आप काम कीजिएगा पूरी दुनिया में आप सक्सेस है। ये पद्धति कहीं पे फेल भी हो सकता है लेकिन ये कहीं नहीं फेल होगा, क्योंकि इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, तो वैज्ञानिकों का मापतोल का महासम्मेलन हुआ था, 11वीं मापतोल का महासम्मेलन अक्टूबर 1960 ईस्वी में। ठीक है, पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, पेरिस में एक जगह है सेवरे इसको कहा जाता है, उसमें 6 आधारी मात्रक अपनाया गया था। 6 गो, यहां से लेकर यहां तक 6 गो तक अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि ज्योति तीव्रता के उस टाइम में क्या है अपना लिया गया था। फिर एक बार और बैठक हुआ 14वीं मापतोल जो 1970 में हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि 1970 में जो हुआ था उस मापतल उस बैठक में वैज्ञानिकों ने सोच विचार करके एक नया आधारी मात्रक जोड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ का परिमाण। ठीक है, इसको मोल कहा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। इसे एसआई मात्रक भी कहा जाता है। इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, यानी कि एसआई मात्रक भी कहते हैं। देखिए, यही 7 वो जो हमारा आधारी राशि उसका एसआई मात्रक है, यही आपको क्या है अंतरराष्ट्रीय मात्रक। इसके हिसाब से अगर आप कोई चीज पढ़िएगा कोई चीज देखिएगा दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो लंबाई है हमारा, लंबाई को मीटर में मापते हैं, संकेत होता है स्मॉल एम। ध्यान रखिएगा स्मॉल और कैपिटल एम का। यहाँ स्मॉल एम है तो स्मॉल एम भी आपको दिखाना पड़ेगा, अगर कैपिटल एम अगर दिखाइएगा मीटर को गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है हमारा वेट बोलते हैं इसको, मास, ये किलोग्राम में दिखाता है। छोटका के छोटका चीज का क्या होता है संकेत अक्षर, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा था आपको 1 मीटर 2 केजी, सब स्मॉल है। ठीक है, देखिए समय जो है समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, जैसे मान बोलते हैं ना 2 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे करके, तो ये इसका मात्रक है समय का, ये भी स्मॉल एस होगा। विद्युत धारा जो है इसको एम्पियर में मापते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 5 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा आ रही है,
ये क्या है आपका विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं, और इसका जो संकेताक्षर है ये आपको बड़ का ए हो जाएगा। ठीक है, बड़ का छोटका का ध्यान रखिएगा। अब देखिए पांचवा ताप या तापमान जिसको बोलते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, इसको बड़ का के से दिखाते हैं। अब देखिए अभी तक तो आप तापमान क्या पढ़े हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टर के पास भी जाते हुए ये कहता है क्या आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको क्या है कि ऐसा यूनिट जो है इसका मेन जो मात्रक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, यानी कि तापमान को केल्विन बोलते हैं। मेन मात्रक इसका केल्विन ही है। ठीक है, जो एसआई मात्रक है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यूज किया जाता है ये केल्विन है। इसीलिए आप प्रयोगशाला वगैरह में जाइएगा तो वहां पे तापमान आपको केल्विन में आपको दिखाया जाएगा, न कि डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए ज्योति तीव्रता, जो जलता है कैंडल, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी कितनी है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडेला। कैंडेला में इसको मापते हैं। छोटका सी छोटका डी इसका क्या होता है, संकेताक्षर होता है। ठीक है, 7 नंबर जो है इसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण। ठीक है, अभी जो लास्ट में इसको जोड़ा गया था पदार्थ का परिमाण की अमाउंट ऑफ मैटर हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग मोल में ज्ञात करते हैं, और इसका संकेताक्षर होता है स्मॉल m स्मॉल o और l, मोल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और चीजें बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिलहाल इसको नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब के लिए जय हिंद।